नौसेना भारतीय सेना का सामुद्रिक अंग है, जिसकी स्थापना 1612 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी मैरीन के रूप में सेना गठित की थी। 26 जनवरी 1950 को रॉयल इंडियन नेवी का नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने आजादी की रक्षा ही नहीं की, बल्कि आजादी हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय नौसेना दिवस। भारत की तीनों सेनाएं, थल, वायु और जल सेना हर तरफ से देश की सुरक्षा में तत्पर हैं। आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में हमारी तीनों सेना आती है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो जब भी दुश्मन ने जल सीमा से हमारी सुरक्षा में सेंध करने की कोशिश की है, तब भारतीय नौसेना के आगे उन्हें हार मानना पड़ा है। भारतीय नौसेना की इस उपलब्धि, साहस के कारण देशवासी उन्हें सलाम करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के तौर पर मनाते हैं। कैसे हुई नौसेना दिवस की शुरुआत? भारतीय नौसेना दिवस मनाने की शुरुआत मई 1972 में वरिष्ठ नौसेना अधिकारी सम्मेलन में हुई थी, जिसमें 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। हम 4 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं नौसेना दिवस? 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारतीय हवाई अड्डे पर हमला कर दिया था। पाकिस्तानी सेना के आक्रमण हमले का जवाब देते हुए भारतीय नौसेना ने 4 और 5 दिसंबर की रात हमले की योजना बनाते हुए सैकड़ों पाकिस्तानी नौसेना के जवानों को मार गिराया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना की कमान थी कमोडोर केपी गोपाल राव के हाथ में। इस ऑपरेशन की सफलता को ध्यान में रखते हुए 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नौसेना के 3 क्षेत्रीय कमांड हैं: ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड और साउदर्न नेवल कमांड। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का एक अलग रुतबा है। भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में इंडियन नेवी की गिनती होती है। इंडियन नेवी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी तेजी से कदम उठा रही है। उम्मीद है भारतीय नौसेना 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगी। नौसेना देश की समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने के साथ ही प्राकृतिक आपदा आने पर भी मानवीय सहायता अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा के अलावा हजारों किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा भी है और इसकी सुरक्षा के लिए नौसेना की ताकत को लगातार हम बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आप इस वक्त सिंधु दुर्ग में हैं और अरब सागर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। समुद्र की वो लहरें जिसके छोर का किनारा आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, और जब भी सिंधु दुर्ग का नाम आता है तो जहन में सबसे पहला ख्याल आता है मराठा राजा शिवाजी का। नौसेना दिवस 2023 का आयोजन सिंधु दुर्ग में हुआ। क्या वजह रही? कैसे शिवाजी ने आज से दशकों पहले सिंधु दुर्ग को एक अपना किला बनाया था? नौसेना और अपने शिपयार्ड का इस्तेमाल उन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ किया था। क्यों इस जगह को चुना गया इस खास मौके के लिए, ये सब जानेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में। That's how we do it. हर साल आम जनता के बीच नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया के सामने
अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस साल नौसेना दिवस भी काफी खास रहा, जिसका आयोजन महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित सिंधुदुर्ग किले में हुआ था। जलमेव यस्य बलमेव तस्य। One who controls the sea is all-powerful. What better proof of maritime prowess and foresight than the strategic fortress of Sindhudurg? Built by Chhatrapati Shivaji Maharaj, it was a springboard for the Maratha fleet against colonial powers. Following in their glorious wake is the modern Atmanirbhar Indian Navy. Sindhudurg fort here is testament of his important message, that is Jalameva Yasya Balameva Tasya, or one who controls the seas is all powerful, a message that will serve our nation very well. आज हमारा देश एक ऐसा ही दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत के उस संकल्प की सिद्धि में भारतीय नौसेना अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है। हमारे प्रयासों के 2 पहलू हैं। एक, राष्ट्र की सुरक्षा, कहीं भी कभी भी किसी भी कीमत पर। दूसरा, राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति, राष्ट्र निर्माण हो या नारी शक्ति हो या एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल हो या आत्मनिर्भर हो, नौसेना पूरी तरह से समर्पित भाव से कार्य करेगी। Team of Marine Commandos of the Indian Navy have jumped. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस 2023 समारोह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने तारकर्ली समुद्र तट सिंधुदुर्ग से भारतीय नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों, विमान और विशेष बल के सामरिक प्रदर्शन को भी देखा। उनका हौसला भी बढ़ाया। आयोजन के पहले प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। सिंधुदुर्ग किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1660 में कराया था। यह किला अरब सागर में काफी रणनीतिक अहमियत रखता है, जो कि कोंकण में मालवान के तट के नजदीक एक द्वीप पर स्थित है। सिंधुदुर्ग किला करीब 47 एकड़ में फैला हुआ है। भारतीय नौसेना की गर्जना के साथ मालवान तारकर्ली के तट पर सिंधुदुर्ग के भव्य किला का नजारा देखने लायक था। पूरे देश ने इस ऐतिहासिक दिन पर वीर शिवाजी महाराज की वीरता को याद किया। 4 दिसंबर 1971 की वो रात, जब हमारे मिसाइल बोट्स ने कराची हार्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया, आज भी हमें प्रेरणा देती है। While this operation was successful, what was important is the adoption of unconventional approach of deploying our missile boats acquired for coastal defense on offensive task. ये वही सोच है जिससे महाराष्ट्र के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा प्रचलित की गई गनीमी कावा
या अंग्रेजी में गरिल्ला वॉरफेयर की नीति के नाम से भली भांति जानते हैं। भारत का हर नागरिक जोश और उत्साह से भरा हुआ महसूस कर रहा था। वीर शिवाजी महाराज की, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन बहादुरों को हमारा नमन है। सिंधुदुर्ग किले ने मराठाओं की शक्तियों को जबरदस्त बढ़ाया था। उनकी कौशल इस दुर्ग की वजह से इतनी बढ़ गई थी कि एक वक्त ऐसा आया जब पुर्तगाली शिवाजी की रणनीति को समझने में पूरी तरह से नाकाम हो गए थे और यही उनकी विफलता का सबसे बड़ा कारण बना था। आज भारतीय नौसेना और उनकी शक्तियां पूरी दुनिया के सामने हैं, लेकिन इस बात को भी याद रखा जाए कि आज से दशकों पहले शिवाजी ने अपनी नौसेना का गठन करके जो संदेश दिया था वो आज भी भारत दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। नींव में अपनी हम कुछ तूफान रखे हैं, जिंदा है अब भी हौसले, वे चट्टान रखे हैं। एक महानायक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज। छत्रपति जी का पूरा जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा का कार्य करता है। छत्रपति शिवाजी ने अपने विजन से एक भविष्योन्मुखी राज्य स्वराज्य की स्थापना की। उन्होंने तब के समय में भी नेवी के महत्व को पहचाना और भारत की समृद्ध नौसैनिक परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ा। साथियों, एक साधारण शासक और एक स्टेट्समैन में बड़ा अंतर होता है। एक साधारण शासक वर्तमान वास्तविकता के आधार पर ही वह दुनिया को देख पाता है, लेकिन एक स्टेट्समैन अपने वर्तमान से आगे देखने वाला विजनरी हुआ करता है। एक स्टेट्समैन आज की वास्तविकताओं से आगे जाकर भविष्य की संभावनाओं को भी देखने की वह क्षमता रखता है। छत्रपति शिवाजी सही मायने में एक स्टेट्समैन थे। नेवल पावर के महत्व को समझना उनकी स्टेट्समैनशिप को दर्शाता है। पिछले कुछ सालों में नौसेना दिवस का आयोजन देश के अलग अलग हिस्सों में होता आया है। 2022 में नौसेना दिवस विशाखापट्टनम में मनाया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस समारोह का आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि साल 2023 में राजा शिवाजी के राज्याभिषेक का 350वां वर्ष मनाया जा रहा है। आमतौर पर आर्मी डे, एयरफोर्स डे, नेवी डे ये दिल्ली में मनाए जाते रहे हैं और दिल्ली में जो आसपास के लोग हैं वो उसका हिस्सा बनते थे और ज़्यादातर इसके जो चीफ होते थे उनके घर के लोन में ही ये कार्यक्रम होते थे। मैंने उस परंपरा को बदला है और मेरी कोशिश है कि चाहे आर्मी डे हो, नेवी डे हो या एयरफोर्स डे हो, देश के अलग अलग हिस्सों में हो और उसी योजना के तहत इस बार का नेवी डे इस पवित्र भूमि पर हो रहा है जहां पर नेवी का जन्म हुआ था। भारतीय नौसेना दुनिया भर की टॉप 10 नौसेना में शामिल है, जो कि बेहद पावरफुल है। आज नौसेना के बेड़े में कई जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर, कई विध्वंसक फ्रिगेट्स शामिल हैं, जो कि दुश्मन को आज की तारीख में बताने के लिए काफ़ी हैं कि हमारी नौसेना की ताकत आज कहां जा पहुंची है। नौसेना दिवस 2023 के इस खास मौके पर समुद्र में जब कई एयरक्राफ्ट की गर्जना सुनने को मिली, देखने को मिली, तो वो दृश्य कैसा था, आइए उसकी एक झलकी अब हम आपको दिखाते हैं। इस साल के नौसेना दिवस के डेमो में MiG-29 के LCA नेवी सहित 40 विमानों के साथ 20 युद्धपोतों ने भाग लिया। खास तौर से युद्धाभ्यास में INS विक्रमादित्य, युद्धक जहाज INS कोलकाता, INS कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई, ब्रह्मपुत्र ब्यास,
बेतवा, ताबर, सुभद्रा के साथ ही कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी INS खंडेरी और नौसेना के एयरक्राफ्ट चेतक, LH ध्रुव, MH-60 रोमियो, कमो 31, सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर ने भाग लिया। भारतीय समुद्री कमांडो द्वारा एक लड़ाकू समुद्र तट पर जिस तरीके से हमले का डेमो दिखाया गया, उससे वहां के लोगों में एक रोमांच भर गया। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा टोकरी या रक्षा पट्टिका का प्रयोग किया जाता है कमांडोज के द्वारा और लाइट सपोर्ट व्हीकल पोस्ट पर पहुंच चुकी है। 1971, when they rained fire onto Karachi, हाई स्पीड शिप, स्काई डाइवर्स, खोज और बचाव डेमो भी देखने लायक थे। Naval Immediate Support Vessel, the ISVs. इतनी रिस्ट्रिक्टेड जगह में इतने प्रिसिशन के साथ लैंड कर रहे हमारे हेलीकॉप्टर डेमो, युद्धपोतों की स्ट्रीमिंग, विमान और हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट के नजारे ने लोगों का दिल जीत लिया। किसी भी मेजर ग्लोबल पावर के लिए एक सशक्त नेवी का होना यह अत्यंत आवश्यक है। अनेक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इंटरनेशनल लेवल पर सभी आर्म फोर्सेस में नेवी पावर प्रोजेक्शन का एक सबसे अच्छा और सशक्त माध्यम है। अतः स्वराज्य को सशक्त करने के लिए एक लीडर के द्वारा नेवल कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करना और उन्हें आवश्यक रिसोर्सेज प्रोवाइड करना यह दिखाता है कि वह लीडर वास्तव में एक विजनरी स्टेट्समैन है। भारत का इतिहास शौर्य का इतिहास है। भारत का इतिहास ज्ञान और विज्ञान का इतिहास है। भारत का इतिहास हमारे समुद्री सामर्थ्य का इतिहास है। सैकड़ों सालों पहले जब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी बिना किसी संसाधन के उस जमाने में समंदर को चीरकर हमने सिंधु दुर्ग जैसे कितने ही किले बनवाए थे, जो आज भी खड़े हैं दुनिया को बताने के लिए। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए आज भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे नेवल ऑफिसर्स जो अपलेट्स पहनते हैं, अब उसमें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की विरासत की झलक भी देखने को मिलने वाली है। नए एपोलेट्स भी अब उनकी नौसेना के प्रतीक चिन्ह की तरह ही होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि नौसेना के ध्वज को मुझे पिछले वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जोड़ने का अवसर मिला था। अब एपोलेट्स में भी छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रतिबिंब हम सबको नजर आएगा। अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ मुझे एक और घोषणा करते हुए आज गौरव हो रहा है। भारतीय नौसेना अब अपने रैंक्स का नामकरण भारतीय परंपराओं के अनुरूप करने जा रही है। हम सशस्त्र बलों में अपनी नारी शक्ति की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। आज देश विश्वास और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। स्पेस हो या समुद्र, हर जगह दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है। जिस स्पाइस रूट को अतीत में हमने खो दिया था, अब वो फिर से भारत की समृद्धि का सशक्त आधार बनने जा रहा है। आज मेड इन इंडिया की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। INS विक्रांत नौसेना में कमीशन किया गया। INS विक्रांत मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त उदाहरण है। आज भारत दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो चुका है, जिसके पास
अपना एक ऐसा सामर्थ्य है और इतनी मजबूत नौसेना है। 2047 तक विकसित भारत के उस संकल्प की सिद्धि में भारतीय नौसेना अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है। हमारे प्रयासों के दो पहलू हैं। एक, राष्ट्र की सुरक्षा कहीं भी, कभी भी, किसी भी कीमत पर। दूसरा, राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति, राष्ट्र निर्माण हो या नारी शक्ति हो या एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल हो या आत्मनिर्भर हो, नौसेना पूरी तरह से समर्पित भाव से कार्य करेगी। आज भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण की ओर पहले की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ ही महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी राष्ट्र को समर्पित किया। पहले हमारी नेवी का अधिकांश इक्विपमेंट इंपोर्टेड होता था, लेकिन आज हम बायर नेवी से अब बिल्डर नेवी बन चुके हैं। आज हम भारतीय नौसेना को कोस्टल नेवी से ब्लू वाटर नेवी बना रहे हैं। नेवी का यह ट्रांसफॉर्मेशन सही मायने में प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9-10 वर्षों में भारत ने जो अभूतपूर्व प्रगति की है, आप सभी जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारतीय नौसेना देश के प्रति अपने कर्तव्य के लिए तैयार है, हरदम तैयार है और जी जान से तैयार है। जय भारत, शनो वरुण। भारतीय नौसेना की गिनती दुनिया भर की टॉप 10 नेवी में होती है, जो कि काफी पावरफुल नौसेना है। 250 से अधिक विमान, 130 युद्धपोत और पनडुब्बी, 23 विध्वंसक फ्रिगेट्स, 4 फ्लीट टैंकर, 18 ASW और मिसाइल कॉर्वेट शामिल हैं। अटैक सबमरीन के अलावा और भी काफी शक्तिशाली हथियारों और युद्धपोतों से लैस इंडियन नेवी के आगे दुनिया के कई देशों की नौसेनाएं नहीं टिकती हैं। नौसेना देश की समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने के साथ ही प्राकृतिक आपदा आने पर मानवीय सहायता अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की कुल तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। इस लिहाज से इंडियन नेवी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आंतरिक सुरक्षा और समुद्री व्यापार से जुड़ी चुनौतियों से इसे निपटना आता है, जिसकी तैयारी भी नौसेना की जबरदस्त है। कहते हैं दुनिया में अगर अपने दबदबे को कायम रखना है तो समुद्र में भी खुद को उतना ही मजबूत बनाना होगा, और ये बात भारतीय नौसेना बखूबी जानती है। जिस तरह से हमारी नौसेना आगे बढ़ रही है, पूरी उम्मीद है कि 2047 तक हम उस लक्ष्य को पालेंगे जिसमें बात होती है मेक इन इंडिया की, मेड इन इंडिया की और एक्सक्लूसिव फॉर इंडिया की। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।